There's a great evangelist about 75 years ago. I just can't think of his name. I think it's Arthur McCoy. And he'd crossed the land. एक महान सुसमाचारक था, लगभग 75 वर्ष पहले की बात है। मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। मैं सोचता हूँ वह आर्थर मैककॉय था और वो देश के उस पार गया था। One night he had a dream that he had went on to glory. He said he went up to the gates and he said they wouldn't let him in. Instead he said, I'm Arthur McCoy from the United States. I'm an evangelist. और एक रात उसे सपना आया था कि वह महिमा के अंदर चला गया है और वह उस फाटक के पास गया और उसने कहा, उन्होंने इसे अंदर नहीं लिया और कहा, उसने कहा, मैं आर्थर मैककॉय हूँ जो संयुक्त राष्ट्र से हूँ, मैं एक सुसमाचारक हूँ। So the gatekeeper went in. Now this was a dream. He went in and said, I can't find your name at all. He said, well, I was an evangelist. He said, sir. He said, well, is there a chance that there's something wrong? He said, no, sir. I have the book here. I can't find your name at all. सो द्वारपाल अंदर गया। अब यह एक सपना था और वह अंदर चला गया और कहा, मुझे आपका नाम मिला ही नहीं। उसने कहा, तो मैं एक सुसमाचारक था। उसने कहा, श्रीमान मैं। उसने कहा, तो ठीक है, क्या कोई और मौका है? वहाँ कुछ तो गलत है। उसने कहा, नहीं श्रीमान, मेरे पास यहाँ पर किताब है, मैं आपके नाम को देख भी नहीं पा रहा हूँ। And he said, well, can I do anything about it? He said, you might appeal your case to the white throne judgment. God help, I don't want to be there. He said, well, if that's my only hope, I guess I'll just appeal my case then. और उसने कहा, तो ठीक है, क्या मैं इस विषय में कुछ कर सकता हूँ? उसने कहा, तुम अपने मामले के लिए सफेद न्याय के सिंहासन पर सुनवाई कर सकते हो। परमेश्वर सहायता करना, मैं वहां पर नहीं होना चाहता हूँ। उसने कहा, तो ठीक है, यदि वहीं पर केवल मेरी आशा है तो फिर मैं सोचता हूँ मैं अपने मामले की सुनवाई को करूँगा। And as he began, said it was darkness and got lighter and lighter, and said it seemed like there was no certain place this light stopped, but he was right in the center of it. और कहा, तब उसने सोचा और वह वहां से दूर चला गया और बस, और जैसे ही वो बढ़ने लगा वहां पर बहुत ही अंधकार था। वहां से प्रकाश और बढ़ता गया और प्रकाश बढ़ता गया और कहा, ये ऐसा दिखाई दिया, वहां पर कोई ऐसा स्थान नहीं था कि वह प्रकाश थम जाए, लेकिन वह ठीक उसके मध्य में था। He said, who approaches my throne of judgment? He said, I'm Arthur McCoy. I'm an evangelist, sent many souls to the kingdom. He said, was your name not found upon the book? No. So then you have appealed to my court? Yes, sir. You shall receive justice. I judge you by my laws. और कहा, उसने कहा, कौन मेरे न्याय के सिंहासन पर आ पहुंचा है? उसने कहा, मैं आर्थर मैककॉय हूँ, मैं एक सुसमाचारक हूँ, बहुत से प्राणों को उस देश में भेजा है। उसने कहा, क्या तुम्हारा नाम उस किताब पर नहीं पाया गया था? नहीं। कहा, तब क्या तुम मेरे न्यायालय में सुनवाई के लिए आए हो? जी हाँ श्रीमान, तुम्हें न्याय मिलेगा, मैं तुम्हें अपने नियमों के द्वारा तुम्हारा न्याय करूंगा। Arthur McCoy, did you ever tell a lie? He said, I thought I was a pretty good man till I stood in that light. He said, but in the presence of that light, I was a sinner. We'll all be that. You might feel secure now, but wait till you come there. How do you think it feels here when He's anointed? How little you can feel. What will it be at that white throne judgment? आर्थर मैककॉय, क्या तुमने कभी भी एक झूठ बोला है? उसने कहा, मैंने सोचा मैं बहुत ही भला व्यक्ति रहा हूँ जब तक मैं इस उजाले पर नहीं आया था। उसने कहा, लेकिन उस उजाले की उपस्थिति में मैं एक पापी था। हम उसी तरह से होंगे। अभी आप बहुत सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, लेकिन रुके रहना जब तक आप वहां पर नहीं आते हैं। आप यहाँ पर कैसा महसूस करते हैं जब वह आपको अभिषेक कर रहा होता है? आप अपने आप को कितना छोटा महसूस कर सकते हैं, तो उस सफेद न्याय के सिंहासन पर क्या होगा? He said, did you ever tell a lie? He said, I thought I'd been truthful, but some little things I thought was little white lies, they become big and dark there. He said, yes, sir, I've told a time. उसने कहा,
क्या तुमने कभी झूठ बोला है? उसने कहा, मैं सोचता हूँ मैं तो सच्चा रहा हूँ, लेकिन कुछ बातों में मैं सोचता हूँ मैं छोटे छोटे सफेद झूठ को बोलता था, वे वहां पर बड़े और काले बन गए थे। उसने कहा, हाँ, मैंने कुछ झूठ को बोला है। He said, did you ever steal? He said, I thought I'd been honest about it, never stole, but said in the presence of that light, I realized there's some deals that I pulled that wasn't just right. He said, yes, sir, I stole. उसने कहा, क्या तुमने कभी चोरी की है? उसने कहा, मैं सोचता हूँ मैं बहुत ही इसके बारे में ईमानदार रहा हूँ और कभी भी चोरी नहीं की, लेकिन कहा, इस उजाले की उपस्थिति में मैं जान गया वहां पर कुछ तो व्यवहार करके मैंने खींचा है जो कि बिल्कुल ठीक नहीं था। उसने कहा, जी हाँ श्रीमान, मैंने चोरी की है। He said, my judgment, and is just about ready to hear his sentence depart into everlasting fire, which is prepared for the devil and his angels. Said every bone was coming apart. Said I heard the sweetest voice I ever heard in my life. उसने कहा, मेरा न्याय, और वह उसकी सजा को सुनने के लिए तैयार था कि उसे सनातन की आग में डाल दिया जाए, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। कहा, मेरी सारी हड्डियां थरथराने लगी थी। कहा, मैंने बहुत ही मधुर आवाज को सुना जो मेरे जीवन में मैंने कभी सुनी थी। He said when I turned to look, I saw the sweetest face I ever saw. Sweeter than a mother's face. Sweeter voice than my mother ever called me. उसने कहा, मैं देखने के लिए पीछे मुड़ा, मैंने सबसे प्यारा चेहरा देखा जो मैंने कभी देखा था, माँ के चेहरे से भी प्यारा चेहरा, मेरी माँ की आवाज से भी मधुर आवाज जो हमेशा मुझे बुलाती थी। So I looked around, I heard a voice said, Father, that is true. He did tell lies. And he wasn't just honest, but down on earth he stood for me. He said, now I'll stand in his place. कहा, मैंने यहाँ वहाँ देखा, मैंने आवाज को सुना, कहा, पिता यह सच है, उसने झूठ को बोला है और वह तब ईमानदार नहीं था, लेकिन धरती पर वह मेरे लिए खड़ा हुआ था। कहा, अब मैं उसके स्थान पर खड़ा रहूंगा। That's what I want to happen there. I want to stand for him now, that when that time comes, he stood in my place. ऐसा ही है जो मैं वहां पर घटित होने के लिए चाहता हूँ। मैं अभी उसके लिए खड़ा रहूंगा कि जब वह समय आए वह मेरे स्थान पर खड़ा रहे।